डॉक्टर कशिका, मुझे आप एक बात बताइए कि जब हम ये वर्ड सुनते हैं कैंसर, तो इसके साथ बहुत सारे इमोशंस आते हैं, एंग्जाइटी, गिल्ट, फेयर, स्ट्रेस, पीटीएसडी। तो क्या ये सारे इमोशंस को हम टेम कर सकते हैं? देखिए, कैंसर ना एक ऐसी इलनेस है जिससे हर कोई डरता है, डरता नहीं कांपता है। और ये सारे इमोशंस बिल्कुल नेचुरल हैं। आपको एंग्जाइटी फील हो रहा है, गिल्ट फील हो रहा है, फियर फील हो रहा है। और एक्चुअली ये इमोशंस नेगेटिव नहीं है। ये इमोशंस हम सभी फील करते हैं। कुछ लोग इसको प्रोसेस करके रिलीज कर देते हैं और कुछ लोग इसको सप्रेस कर लेते हैं। सप्रेशन फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपकी इम्यूनिटी को और डाउन कर देता है, आपकी हीलिंग प्रोसेस को और स्लो कर देता है। एंग्जाइटी जब आप फील कर रहे हैं तो आपका नर्वस सिस्टम आपको बता रहा है कि आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड। अगर आप गिल्ट फील कर रहे हैं तो वो बता रहा है कि आप सारा कंट्रोल चाह रहे थे और आपके हाथ से कंट्रोल बाहर निकल गया है। अब आपको गिल्ट फील हो रहा है, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मुझे और अपना अच्छे से ध्यान रखना चाहिए था। एंड फियर आपको अननोन के लिए प्रिपेयर करने का सिग्नल दे रहा है। तो ये सारे इमोशंस हमारे फ्रेंड है और हमें इनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ओके आई एम फीलिंग दिस वे एंड फील इट एंड देन रिलीज इट। एंड उसके बाद आपकी साइकी ऐसी होनी चाहिए कि ओके आई एम फीलिंग fear, I'm feeling guilt, or I'm feeling anxious or depressed, whatever you are feeling. But I choose to release this emotion and I'm committed for my healing journey. And तब आपको उसको कमिटमेंट के साथ जो भी आपके डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं, जो भी प्रोसीजर, डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस, थेरेपीज फॉलो करनी है उसे फॉलो करेंगे तो आप उन इमोशंस को सप्रेस नहीं करेंगे और ये इमोशंस आपको हार्म नहीं करेंगे। बिकॉज कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा कि उसे कोई भी इलनेस डायग्नोज होगी और वो बोलेगा अरे वाह मुझे कैंसर डायग्नोज हो गया, बड़ा मज़ा आ गया। हर इंसान है रोएगा। तो नेचुरल जो कथारसिस प्रोसेस है, रोना, इन इमोशंस को फील करना, शेयर करना, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। बिकॉज हम केवल बॉडी नहीं है, हम केवल माइंड नहीं है, वी आर साइकोसोमैटिक। अगर आपकी बॉडी सफ़र करेगी तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली सफ़र करेगा ही करेगा। अगर आपको कोई मेंटल सफरिंग है तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में उसके सिम्टम्स रिफ्लेक्ट होंगे ही होंगे। सो mental health and physical health both goes parallel and taking care of one automatically take care of another one. वेरी वेल सेड। डॉक्टर, अगर हम बात करते हैं मेडिटेशन की या फिर हिप्नोथेरेपी की, तो क्या इनको हम सब भी सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं? आई नो कि आपने एक एक्सरसाइज बताई है अभी इससे पहले, बट इसके अलावा अगर कोई ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आप हमें यहाँ पे बताना चाहें तो प्लीज़। देखिए, जब भी आप कोई बहुत स्ट्रेसफुल प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं तो उस टाइम पर आपके लिए ब्रेथ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी एक शॉर्ट मेडिटेशन सेशन हमने लिया था और एक गाइडेड विजुअलाइजेशन प्रोसेस था। वो सिंपली आपको कुछ चीज़ें इमेजिन करनी थी एंड यू वर सिंपली इमेजिनिंग समथिंग एंड योर बॉडी वाज फीलिंग दैट थिंग कि आप काम हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं और आपको मदर नेचर ब्लेस कर रही है। एंड एक्चुअल में आप कहीं नहीं थे, यू वर देयर ओनली, बट आप फील कर रहे थे। तो ये सारे हीलिंग प्रोसेसेस होते हैं जो हमारे अंदर के सिस्टम को एक मैसेज देते हैं कि सब ठीक है, सेफ और एवरीथिंग विल बी फाइन सून। एक मैसेज देते हैं। तो हिप्नोथेरेपी हो गई, मेडिटेशन हो गया या ब्रेथ वर्क हो गया, ये सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो हमारी हीलिंग को फास्ट करते हैं। तो मैं अपने क्लाइंट्स को, जो दो तरीके के क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, एक वो जो डरे हुए होते हैं कि कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, HIV ना हो जाए, मुझे ब्रेन ट्यूमर ना हो जाए, तो उनको फियर होता है। और एक वो जो डायग्नोसिस के साथ आते हैं और फिर उनको अपनी साइकी को पॉजिटिव रखना होता है। तो हम दोनों को ही बताते हैं कि अपनी ब्रेथ पर फोकस कीजिए। एंड बॉक्स ब्रीदिंग बहुत ही सिंपल है, हर कोई कर लेता है, जिसमें 4 सेकंड में आपको सांस लेना होता है एंड 4 सेकंड आपको होल्ड करना होता है एंड फिर 4 सेकंड्स में रिलीज करना होता है एंड देन अगेन 4 सेकंड्स के लिए आपको होल्ड करना होता है। सो ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है और ब्रेथ वर्क ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देता है। आपके नर्वस सिस्टम को एकदम काम कर देता है, सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन कर देता है। एंड जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो है रेस्ट एंड हीलिंग मोड और आपकी बॉडी ऑटो हीलिंग मोड में चली जाती है एंड आपकी हीलिंग, जो भी आपका ट्रीटमेंट्स, मेडिसिन्स, जो भी आपका चल रहा होता है वो फास्ट वर्क करने लगता है। क्योंकि साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी इस बात को अब प्रूव कर चुकी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस स्टेट में रहते हैं तो कैसे आपकी इम्यूनिटी सप्रेस होती है एंड देन आपकी बॉडी क्राइसिस में जाती है और उसी का रिफ्लेक्शन है कोई डिजीज़। और अगर आप अपनी बॉडी को एक ऑप्टिमम स्टेट देते हैं, बेस्ट कंडीशंस देते हैं टू रिलैक्स, टू हील, तब
हीलिंग बहुत फास्ट हो जाती है, तो उसका एडवर्स इफेक्ट भी आता है एंड उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी आपके ऊपर आता है। एंड एज फार एज हिप्नोथेरेपी एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस है जिसमें हम क्लाइंट को कुछ सजेशन देते हैं एंड क्लाइंट को बीटा से अल्फा एंड देन डेल्टा स्टेट में लेके जाते हैं। एंड डेल्टा और अल्फा स्टेट ऐसी ब्यूटीफुल स्टेट हैं फॉर रीप्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें जो सजेशंस दिए जाते हैं वो इफेक्टिवली सबकॉन्शियस माइंड एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड आपका सबकॉन्शियस माइंड इज़ टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, रेगुलेटिंग योर बॉडी। आप गुस्से में होते हैं, आपका ब्रीदिंग पैटर्न बिगड़ जाता है। आप रिलैक्स होते हैं, आप हैप्पी होते हैं, तो आपका ब्रेथ ऑटोमेटिकली बहुत स्लो हो जाता है। सो हिप्नोटिक सजेशंस बहुत ही फास्ट वर्क करते हैं और बहुत ही ट्रिमेंडियस रिजल्ट्स लाते हैं। आप ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट हो या डिलीवरी हो या कोई भी डेंटिस्ट ट्रीटमेंट हो, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हिप्नोथेरेपी बहुत ही फ्रीली ओपनली यूज़ हो रही है। इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस, ये कोई सूडो साइंस नहीं है कि जस्ट ऐसे ही कुछ इमेजिन कराया। इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस एंड बहुत ही एनिशेंट प्रोसेस है। तो लाइक हम बॉक्स ब्रीदिंग, हिप्नोटिक सजेशंस, मेडिटेशंस करते हैं एंड मिरर अफर्मेशंस। हम कहते हैं कि आप मिरर के सामने खड़े हो और अपना बेस्ट हील्ड वर्जन मिरर में देखो। अपनी आंखों में आंखें डालकर स्माइल करो और अपने आप से बोलो कि आई एम अ विनर, आई एम अ फाइटर, एंड ये जो मेरा फ्यूचर सेल्फ है, दिस इज़ माई रियल सेल्फ। एंड उससे ऐसे फील करो कि यू आर मर्जिंग विद दैट योर फ्यूचर सेल्फ विच इज़ कम्प्लीटली हील्ड। सो ये सारी प्रोसेसेस अलॉन्ग विद योर मेडिकल ट्रीटमेंट हेल्प्स अ लॉट एंड हील्स यू फास्टर। ओके डॉक्टर, अगर हम अभी देख रहे हैं कि कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं हमारे देश में, वर्ल्ड में, और काफ़ी सारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, न्यूट्रिशन, स्ट्रेस, ये सारे इफ़ेक्ट करते हैं इन चीज़ों में। तो आपके हिसाब से अगर हम मेंटल वेलबींग को और प्रैक्टिस करें तो क्या वो थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं इन कंडीशंस को या नहीं? ऑफ कोर्स मेंटल वेलबींग को आपको टेक केयर करना अभी ये कोई इमोशनल लग्जरी नहीं है कि आप अपना मेंटल हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, ये नेसेसिटी है। बिकॉज आपका माइंड आपकी बॉडी को हर पल इन्फ्लुएंस कर रहा है। मैं जस्ट आपको आइज क्लोज करके बोलूँ रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, योर बॉडी स्टार्ट फीलिंग दैट रिलैक्सेशन। So mind is every time giving signal to your body and body is accordingly following and responding back to your mind. So it's very necessary कि आपके रूटीन में हेल्दी डाइट तो होना ही चाहिए। आज की जो हम फास्ट पेस लाइफ में सब कुछ फास्ट करते हैं, खाना भी इतना जल्दी जल्दी खाते हैं कि बॉडी को नरिशमेंट नहीं दे रहे हैं, फीड नहीं कर रहे हैं, उसको एक टेम्पल मानकर, कुछ भगवान मान के भोग नहीं लगा रहे हैं, उसको ठूस रहे हैं ज़बरदस्ती। जंक फूड इतना हो गया है, पोल्यूशन इतना है, ऊपर से जो हम डेटा इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं सोशल मीडिया से, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा के वायरल कर देना, फियर इंड्यूस हो जाता है, बहुत सारा कंपैरिजन, बहुत सारे और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है जो कहीं ना कहीं हमें बहुत स्ट्रेस में रखते हैं। और वो स्ट्रेस जब क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाता है और आपका लाइफ स्टाइल सपोर्टिव नहीं है, तो वही मैनिफेस्टेशन डिजीज़ कहलाता है। सो सबसे पहले हमें अपनी साइकी को अच्छा रखना होगा कि हम यहाँ पर किसी रैट रेस में नहीं हैं, हम यहाँ पर अपनी अपनी यूनिक जर्नी को एंजॉय करने के लिए आए हैं। हाँ, कंप्लीटली आप कंपैरिजन से बाहर नहीं आ सकते, या इन्फॉर्मेशन जो इतना हमारे को डिस्ट्रेस देती है उससे कंप्लीटली ऑफ नहीं हो सकते, बट यू कैन सेट योर लिमिट्स। एंड जब आप अपनी लिमिट सेट कर लेते हैं एंड यू अंडरस्टैंड दिस जर्नी इज़ यूनिक एंड ब्यूटिफुल एंड यू आर हियर फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। आप हमेशा नहीं रहने वाले हो, नो मैटर हाउ हेल्दी यू आर। आप कितना भी हेल्दी होगे लेकिन आप जाओगे, और जब जाना ही है तो इस छोटी सी जर्नी को 70, 80, 90, मैक्स 100 साल तक जी रहे हो आप, तो उसे अपनी यूनिक वे में जब हम जीते हैं और अपने आप को उस सारी इन्फॉर्मेशन और एनवायरनमेंट से दूर रखते हैं, तब एक्चुअल में बहुत फ़र्क पड़ता है। और आपने जो पूछा उसके लिए एपिजेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट का मैं आपको जिक्र करना चाहूँगी। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन बहुत सालों से इस पर रिसर्च कर रहे हैं और उनकी फाइंडिंग्स में ये है कि अगर हम अपना एनवायरनमेंट चेंज करते हैं तो हमारा जीन एक्सप्रेशन चेंज होता है। और अभी ऐसा नहीं है कि हम जेनेटिक्स का रोते रहें कि ये जेनेटिक है या ये हो गया तो कम्प्लीटली क्योर नहीं हो सकता। आप सब कुछ क्योर हो सकता है अगर आप अपना एनवायरनमेंट, थॉट्स, इमोशंस को प्रोसेस करने का तरीका बदल देते हैं, तो आपके जीन एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं, आपकी बॉडी खुद ही हीलिंग मोड में रहती है, आप हील होते हैं। और आपका माइंड, न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है जिसमें आपके अंदर इतने सारे अनयूज्ड न्यूरॉन्स हैं जिसे हम लाइफ टाइम यूज़ नहीं कर पाते हैं, एंड दे फायर एंड वायर व्हेन यू चेंज योर सेल्फ टॉक, when you start talking to yourself in a different way, continuously feeding positive suggestion to self, then neuroplasticity starts happening and neurons fire and wire together and they make very positive connection.
And that positivity and healing mode of your body heals you faster and also आपको दूर रखती है वो बीमारियों से, आने ही नहीं देती है, और अगर आ गई है तो उसको भगा देती है. Perfect. That's very well said. And Thank you. Thank you so much for this insightful session. And I'm sure हम सबको इससे काफ़ी कुछ जानने को मिला. Thank you so very much. Thank you. Thank you.